सब्सक्राइब करें एमजीआर टेक्निकल और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, एमजीआर टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक मिनी टेबल फैन, जो कि एपी फैन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको कैसे रिवाइंड किया जाता है और कौन कौन सा इसमें कौन सा वायर गेज होता है, ये सब जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ मेरी इस वीडियो पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सनलाइन नाम का एक मोटर है, जो कि मिनी टेबल फैन में यूज होता है। तो चलिए यहाँ से 4 बोल्टों को खोल लेते हैं और उसके बाद इसकी मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी मोटर को मैंने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका स्टेटर और ये हो जाते हैं इसके बॉडी कवर, जो नीचे और ऊपर यूज होते हैं। और साथ साथ ही दोस्तों ये हो जाता है इसका रोटर। तो यहाँ पर दोस्तों देखने में मोटर बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही है। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। मोटर बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको करंट देकर देख लेते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपस में शॉर्ट हो चुका है, यानी ऊपर और नीचे वाली दोनों कॉइल इसकी शॉर्ट हो चुकी है। अगर इसमें पेपर लगा दिया जाता इनके बीच में तो शायद ये इस तरह की नौबत नहीं आती, लेकिन अक्सर कंपनी वाले इसी तरह से जल्दीबाजी में बिना पेपर लगाए ही इसी तरह से मोटर को पैक कर देते हैं और उसके बाद सारे हेडेक कस्टमर की हो जाती है, जिससे कंपनियां कोई लेना देना नहीं होता। यानी कस्टमर कहाँ रिपेयर कराएगा, किस तरह रिपेयर कराएगा, ये सारी जिम्मेदारी कस्टमर पर आ जाती है। तो चलिए इसको काट लेते हैं और कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पेपर बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, यानी अभी पेपर भी बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है। तो मैंने इसी पेपर को यूज़ कर लिया है और न्यू पेपर इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि पेपर अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉइल मैंने इसकी पूरी की पूरी निकाल ली है, जो कि 12-13 इंच लंबी है, और अगर इसकी गोलाई बनाई जाए तो ये 26 इंच हो जाएगी। तो चलिए अब कॉइल बना लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 नंबर वायर इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसका वायर निकाल लेते हैं और अब बना लेते हैं इसकी कॉइल। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 2 कॉइल रनिंग में और 2 स्टार्टिंग में, यानी टोटल 4 कॉइल इसमें बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर पहले इसकी समझ लेते हैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आधा इंच का इसका स्टेटर साइज़ हो जाता है, यानी इसकी जो कोर है वो आधा इंच हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं इसका इनर डायर, जो कि आप देख सकते हैं यानी 1 इंच और 7 सूत इसका इनर डायर है, यानी 2 इंच में 1 सूत कम इसका इनर डायर हो जाता है। अब चलिए नाप लेते हैं इसका आउटर डायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 3.5 इंच इसका आउटर डायर हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ये मैंने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन का डेटा भी बना दिया है, यानी आईडी हो जाती है इसकी 1 इंच 7 सूत, और ओडी हो जाती है यानी आउटर डायर 3.5 इंच, और कोर लेंथ यानी इसका जो कोर साइज़ है वो हो जाता है आधा इंच। तो चलिए अब कॉइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉइल मैंने इसकी बना ली हैं रनिंग वाली, और 2 ही कॉइल इसकी बनाई जाएंगी स्टार्टिंग वाली, क्योंकि दोस्तों सिर्फ इसमें टोटल 4 ही कॉइल यूज़ होती हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसका कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कंप्लीट डेटा हो जाता है, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग 300 टन इसमें 34 नंबर एल्यूमिनियम से देंगे, और बाकी इसमें 26 इंच इसकी गोलाई है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब उठा लेते हैं एक कॉइल और इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले एक सिरा इसका किसी भी स्लॉट में आप डाल लीजिए, और उसके बाद
बीच में 6 स्लॉट्स खाली छोड़ दीजिए। तो ये पिच हो जाती है आपकी 1 से 8 और उसमें सिर्फ एक ही राउंड इसमें दिया जाएगा। हर स्लॉट में दोस्तों सिर्फ एक ही राउंड इसमें दिया जाएगा, यानी किसी भी स्लॉट में डबल कॉइल को नहीं डाला जाएगा। सिर्फ एक ही बार 1 से 8 में, और उसके बाद उसकी अगली स्लॉट में 1 से 10 में भी सिर्फ एक ही बार, और पेपर लगाते जाएंगे। यानी हर स्लॉट को जैसे ही हम इसमें कॉइल डाल देंगे ठीक उसी तरह से तुरंत उसके बाद उसमें पेपर भी लगाते जाएंगे। तो चलिए ये हो जाती है 1 से 10 पिच में भी एक राउंड। अब बाकी जो बची हुई कॉइल है उसको पूरा का पूरा इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से, और उसके बाद इसको ऊपर वाली स्लॉट में दोनों साइड डाल दीजिए। तो यहाँ पर भी पेपर लगा दीजिए और उसके बाद दूसरी साइड यहाँ पर भी आप कॉइल को डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर भी पेपर लगा दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी पहली वाली कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो जाती है, और कॉइल कंप्लीट हो जाने के बाद उसको इस तरह से पीछे की ओर मोड़कर थोड़ा सा शेप दे दीजिए, ताकि जो नीचे वाली ऊपर जिसकी कॉइल आएंगी वो डालने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और बड़े ही आसानी के साथ कॉइल डल जाए, इसलिए इसको पीछे की ओर थोड़ा सा बैंड दे दिया जाता है। तो चलिए अब उठा लेते हैं दूसरी वाली कॉइल को। तो ये वाली कॉइल डालेंगे हम जहाँ पर हमारी एक इस कॉइल का पहला वाला सिरा आया है उससे 3 स्लॉट गिन लीजिए और तीसरी स्लॉट में इसको डाल दीजिए, और दूसरी तरफ भी 3 स्लॉट्स में इसको डाल दीजिए, और बीच में हो जाएंगी इसके 6 स्लॉट खाली। तो इस तरह से ये हो जाती है 1 से 8 में एक राउंड, और उसके बाद 1 से 10 में भी एक ही राउंड, और 1 से 12 में भी हम एक ही राउंड कॉइल का डालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 2 लूप इसकी बाहर निकल कर आ गई हैं, यानी जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से दूसरी लूप इसकी उसी के पास दूसरी कॉइल में आ जाती है। अब चलिए बारी आ जाती है 2 कॉइल और बना लेने की। तो ये मैंने 2 कॉइल स्टार्टिंग वाली भी बना ली हैं, टर्न इसमें भी हमने 300 ही दी हैं, और वायर भी इसमें 34 नंबर का ही लिया गया है। तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में 34 नंबर का ही वायर लगाएंगे, और दोनों की टर्न भी सेम होंगी, यानी 300 टन हमने नीचे डाली थी और 300 ही टन हम इसके ऊपर भी डालते जाएंगे। और ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था, यानी 1 से 8 में एक बार, और 1 से 10 में एक बार, और 1 से 12 में भी एक ही बार कॉइल को घुमाकर डालना है। सेम टू सेम जिसी तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था इसी तरह से इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। दूसरी कोई भी तरीका नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही कॉइल इसमें नीचे भी है और 2 ही कॉइल इसमें ऊपर भी है, क्योंकि ये 2880 आरपीएम में हम इसको रिवाइंड करने वाले हैं। अगर हम इसमें 4 कॉइल डालते हैं तो ये 1440 आरपीएम में हो जाता है, इसलिए हम इसको हाई स्पीड में रिवाइंड करने वाले हैं। तो चलिए एक कॉइल इसकी भी डल चुकी है और उसको भी इस तरह से पीछे की ओर थोड़ा सा शेप दे देंगे, ताकि दूसरी वाली कॉइल डालने में भी हमें कोई किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। अब चलिए चौथी वाली कॉइल भी यानी लास्ट वाली कॉइल को भी हम इसी तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। और ध्यान रहे हर स्लॉट में जैसे ही हम कॉइल को डाल देंगे ठीक उसके बाद सफ़ेद वाला पीवीसी का टुकड़ा भी लगाते जाएंगे, ताकि कॉइल बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगी।
चलिए दूसरा वाला राउंड भी हम अब इसी तरह से कॉइल को फोल्ड कर लेने के बाद इसके ऊपर वाले स्लॉट में, यानी जो खाली पड़ी हुई स्लॉट है उसमें इस तरह से डाल लेंगे और साथ साथ पेपर का टुकड़ा भी लगाते जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद आ जाती है लास्ट वाली स्लॉट्स की बारी। तो यहाँ पर जो हमारी ये कॉइल है उसको हम पूरा फुल फोल्ड इस तरह से कर लेंगे और अंदर की ओर ले जाकर जो एक एक स्लॉट खाली बची हुई है उसमें इस तरह से डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर भी पेपर का टुकड़ा लगा लेते हैं और दूसरी साइड को भी हम जो कॉइल है वो भी डालकर इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ये मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी चारों की चारों कॉइल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से पीछे की ओर शेप दे दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर हमारा कंप्लीट रिवाइंड हो चुका है। तो चलिए अब इसको सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई कर लीजिए और साथ साथ इसकी जो 4 लूप हैं उनको भी वायर लगा लेने के बाद बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 4 लूप मैंने ले ली हैं, 2 रेड वाली रनिंग वाली बना ली हैं और जो येलो वाली हैं ये स्टार्टिंग वाली बना ली है। तो चलिए अब इसको मोटर में फिट, बॉडी में फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसको मैंने बॉडी में फिट कर लिया है और इसको चलाकर भी देख लेंगे तो ये फ्री चल रही है। अब इसको जो इसका स्टैंड है उसके अंदर इस तरह से फिट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको बॉडी के अंदर यानी स्टैंड के अंदर इसको फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीटली स्टैंड के अंदर फिट कर लिया है। अब ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसको करंट देकर देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी आरपीएम आ चुकी हैं। तो उठा लेते हैं इसका 2 पिन प्लग, तो लगा लेते हैं इसको बोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त स्पीड इसकी आ चुकी है, यानी इसकी जो पंखड़ियाँ हैं यानी ब्लेड हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ले लेते हैं भारी वाला कपड़ा, जो कि आप देख रहे हैं कितना भारी कपड़ा है। ये बिल्कुल सीधे का सीधा इसने इसकी हवा ने कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो उनके पास बिना देरी किए हुए तुरंत पहुंचे। तो इस तरह से दोस्तों मिनी टेबल फैन की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।